हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो देखते हैं कि अपना वीकली आउटलुक क्या रहेगा, लास्ट वीक में मार्केट ने क्या किया और आगे किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो बड़ी कैंडल है दैट एवरीबडी नोज कि ये कौन से वीक की कैंडल है, जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। ठीक है, जब ये इलेक्शन का दौर चल रहा था, रिजल्ट्स वगैरह आए थे, उस समय की ये कैंडल है। ठीक है, तो दिस कैंडल, इसका जो हाई है दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल। नाउ उसके बाद अगेन 1 वीक वॉज स्पेंड एट लोअर साइड ओनली, एंड फिर बैंक निफ्टी ने क्या किया, इट गेव अ ब्रेकआउट ऑफ दिस इलेक्शन वाला कैंडल, एंड ये जो ऑल टाइम हाई था इसका एक ब्रेकआउट मिला नेक्स्ट वीक में। मतलब ये जो लास्ट अभी जो वीक ख़त्म हुआ उसमें उसका थोड़ा सा फॉलोअप भी हमें मिला है। ठीक है, नाउ ये अगर वीकली कैंडल अगर आप देखोगे तो इट हैज़ क्लोज्ड एट 50% रिट्रेसमेंट। ओके, इट इज़ नो डाउट, इट इज़ मतलब थोड़ी सी ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, लेकिन इट इज़ नॉट अ कम्प्लीटली बुलिश कैंडल बिकॉज देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन अ इक्वल वॉल्यूम। एंड ये कैसे पता चलता है, क्योंकि एक ऑल टाइम हाई फिर से लगाने के बाद जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट पे मार्केट ने यहाँ पे दी है, एंड वीकली बेसिस पे 52,342 की यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो अभी व्हाट डज इट इंडिकेट, इससे क्या हमने डिराइव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नीचे, मतलब ये 52,300 का जोन है, इसके नीचे अगर मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर मार्केट कहाँ तक जा सकती है, ये पहले 52,000 का टारगेट इमीडिएटली मिल जाएगा, एंड 52,000 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो फिर से ये जो ब्रेकआउट लेवल था दैट वाज 51,000 का जोन, 51,000 से लेके 51,100 का जो जोन था दैट वाज अ ब्रेकआउट जोन इलेक्शन के टाइम का, इलेक्शन के रिजल्ट जब मिले थे। ठीक है, तो उसको रीटेस्ट करने के लिए फिर से मार्केट यहाँ नीचे आ सकती है। ठीक, तो दिस इज़ व्हाट वीकली चार्ट इज़ इंडिकेटिंग अस कि अभी पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की भी 50% है, नीचे जाने की भी 50% है। हाउ एग्जैक्टली मार्केट इज़ गोइंग टू रिएक्ट, ये हमें एक्चुअली लाइव मार्केट में ही पता चलेगा, लेकिन इसको कैसे, हम अपना सेटअप कैसे बनाना है हमने। तो लेट्स गो टू दी लोअर टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी क्या इंडिकेशन दे रही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, दिस इज़ फ्राइडे का कैंडल एंड दिस इज़ थर्सडे का कैंडल। थर्सडे के दिन मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना दिया। वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ स्पिनिंग टॉप, ट्राई टू इंटरप्रेट द कैंडल्स प्रॉपरली। स्पिनिंग टॉप व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड एट अ टॉप, वो कुछ इंडिकेट करता है। ठीक, अब वो स्पिनिंग टॉप, इसका लो ब्रेक होने के बाद मार्केट में डाउनफॉल देखा जा सकता है। दैट इज़ द कनोटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड एट अ टॉप, राइट। इट इज़ अ रिवर्सल कैंडल। नाउ रिवर्सल एक हिसाब से मार्केट ने शुरू किया यहाँ पे, एक मतलब करेक्शन फेज़ में। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अपसाइड में ही है, लेकिन मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट का फेज़ अभी शुरू किया है। और ये कैसे पता चलता है कि ये स्पिनिंग टॉप जो था, इसका लो मार्केट ने ब्रेक किया फ्राइडे के दिन, और उसके नीचे, काफ़ी नीचे क्लोजिंग मार्केट ने दी है। तो ये फ्राइडे का जो दिन था, इसका लो क्या है, दैट इज़ 52,242 का लो है, मतलब 200 जोन पकड़ लीजिएगा। ठीक है, अभी ये जो लो है, ये अगर मंडे ऑनवर्ड्स अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो फिर कौन सा, ये स्विंग देख लीजिएगा, दिस लेवल इज़ 52,000 का जोन। ठीक है, तो 52,000, 51,950 टू 52,000 ये जो जोन है, ये टारगेट तो आपको हाथों हाथ मिल जाएंगे अगर मार्केट ने ये 240 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो। एंड अगर 52,000 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर से ये जो ब्रेकआउट लेवल है दैट इज़ 51,000 से लेके 51,100 का जोन, दैट वाज अ ब्रेकआउट लेवल, उसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो डेली चार्ट के ऊपर एक रिट्रेसमेंट का फेज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो इससे सेटअप किस तरीके से बनाना है, तो पर्सनली व्हाट आई विल डू, ये जो स्पिनिंग टॉप था, इसका लो कितना था, दैट लेवल वाज 52,000, प्रिसाइजली बताता हूँ,
52,639 का लेवल था, मतलब 650 का लेवल पकड़ लीजिएगा, ठीक है, 650 सेफर साइड पे। तो जब तक मार्केट 52,650 के नीचे ही ट्रेड कर रही है ना, तब थोड़ा सा मेरा झुकाव पुट की साइड में रहेगा, बिकॉज इट इज़ हाईली पॉसिबल कि द सेटअप इज़ सेल ऑन राइज, बिकॉज एक स्पिनिंग टॉप लगाने के बाद मार्केट हैज़ गिवन द फॉलो अप ऑफ दैट कैंडल, तो थोड़ा सा गैप अप भी खुले, थोड़ा सा एक पुल बैक भी मार्केट दिखाए, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि नाउ दिस 650 लेवल इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सो टिल द टाइम बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो 52,630-650 जोन, माई स्ट्रैटेजी शुड बी सेल ऑन राइज की रहेगी, ठीक है। तो ये कोशिश मैं करूँगा। इसके ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट फिर और एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है उसको टच कर सकती है एंड उसके ऊपर अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन ये स्ट्रेंथ चार्ट में दिखने के लिए मार्केट हैज़ टू क्रॉस 52,650 का लेवल। सो ये लेवल याद रखिएगा। एंड दूसरा लेवल है ये डेली कैंडल जो है, इसका जो लो दैट इज़ 52,242 का, मतलब 240-230 का जो जोन है, इसके नीचे अगर मार्केट कंटिन्यू करती है तो नीचे के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। तो अभी सेटअप कैसे बनाना है, लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, सॉरी, एंड लेट्स सी कि यहाँ पर क्या सेटअप बन रहा है। ये देखिएगा, ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न मार्केट ने बनाया, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, ये और एक शोल्डर बनाया यहाँ से। उसके बाद जैसे ही ये नेक लाइन ब्रेक हो गई 52,700 का जोन, उसके बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। 700 को फिर से रिटेस्ट किया, फिर से मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। तो अभी ये ओके, अब 15 मिनट, इसीलिए लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अपने को इंट्राडे सेटअप बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 52,700 का लेवल यहाँ पे प्रिसाइजली आ रहा है, दैट इज़ दी अर्लियर इट वाज अ सपोर्ट। कंटिन्यू मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था 700 का सपोर्ट लेके, उसको मार्केट ने अभी रेजिस्टेंस बना दिया है, उसको ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, रिटेस्ट किया एंड फिर से डाउनफॉल कंटिन्यू कर दिया। तो जब तक मार्केट 52,700 के नीचे है तब तक मेरी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की ही रहेगी, ठीक है। 700 के ऊपर जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करेगी तो फिर से ये 53,000 एंड उसके ऊपर के टारगेट्स हमें दे सकती है, ठीक है। नीचे का लेवल क्या है, 52,240 मैंने बता दिया आपको। तो अभी सेटअप किस तरीके से बनाना है, अगर मार्केट ओके, ठीक है, जो स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए मैं बता दूं 52,500 के नीचे कॉल के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। अगर 52,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है ना, तो ये 200 पॉइंट का जो मोमेंटम है ऊपर 500 से लेकर 700 तक का, ये स्कैल्पर जो है इसको आप कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर सेटअप। लेकिन मार्केट सही ढंग से अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ रिज्यूम तभी करेगी जब 700 के ऊपर सस्टेन हो जाएगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड इंट्राडे बेसिस पे आपको ऊपर नीचे के स्विंग्स मिलेंगे, यू कैन प्ले विद द स्विंग्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुलती है, 500 का लेवल है, 500 के यहाँ अगर मिलती है मार्केट, यहाँ से कहीं रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड एक ट्राई करूँगा डेफिनेटली। अगर ये इसका एसएल भी हिट हो जाता है और मार्केट ऊपर जाती है तो देन आई विल वेट टिल 700। मैं कोई बुलिश ट्रेड 700 से पहले लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो अगर 500 के पास मेरा पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और 500 को मार्केट क्रॉस करती है तो 700 के आसपास मैं देखूंगा कि मार्केट क्या कर रही है। 700 के आसपास अगर मार्केट रिजेक्शन ले रही है तो वहाँ पर मैं फिर से एक पुट का ट्रेड ट्राई करूँगा। 700 के ऊपर फिर पुट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। ओके, नीचे की तरफ 240 के नीचे अगर मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है, एक क्लोजिंग मिलता है 5 मिनट्स का एंड उसका फॉलोअप आता है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक अ पुट एंड नीचे के जो टारगेट्स रहेंगे फिर से वो फिर 52,000 तक के इमीडिएटली रहेंगे, उसके नीचे फिर 52,850 एंड 700 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं फिर 52,500 तक, सॉरी 51,500 तक, ओके। नाउ अगर मार्केट गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 500-600 के आसपास खुलती है तो मेरे लिए प्रायोरिटी का जो लेवल रहेगा दैट इज़ 52,700 का लेवल। तो दिस इज़ द डिसाइडिंग लेवल फॉर मी। अगर गैप अप खुलती है और 700 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो देन आई विल नॉट थिंक अबाउट पुट, मैं फिर कॉल का सेटअप ढूंढूंगा। 700 से रिजेक्शन लेती है तो फिर मेरा झुकाव पुट की तरफ ही होगा, ठीक है। गैप डाउन खुलती है और 240 के नीचे ही खुलती है तो आई विल वेट फॉर वन पुल बैक, रेजिस्टेंस एंड पैटर्न कंफर्म होने के बाद मैं पुट में ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर फिर से मार्केट आज का जो क्लोजिंग है
मतलब पीडीसी 52,330 का जो जोन है पीडीसी का, नीचे खुल के 240 के नीचे खुल के अगर 300 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर पैटर्न देखते हुए बुलिश ट्रेड लिया जा सकता है, फिर मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड। थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो है, मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई, कहीं पर भी जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है एज वी एनालाइज राइट नाउ। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि पोजीशन अपनी लाइट रखना। ठीक है, अगर एकदम से डाउनफॉल आ भी जाता है, इफ़ योर क्वांटिटी इज़ लेस तो अच्छा प्रॉफिट उसमें बन सकता है, लेकिन विद अ हेवी क्वांटिटी इफ़ यू गेट ट्रैप्ड एट दिस पोजीशन देन इट कैन गिव big loss also. So be safe, be careful, stay light. Okay, so this is about bank nifty. Let's see what nifty is doing. Let's go to nifty weekly time frame. Okay, as compared to bank nifty का chart is looking very strong. वीकली चार्ट भी इज़ अ प्रॉपर फुल बॉडी बुलिश कैंडल। ठीक है, तो निफ्टी में अभी ऊपर का मोमेंटम इसको कंटिन्यू करना है, तो ये 24,000 प्रिसाइजली बताता हूँ, हाई कितना है 24,174। तो 24,174 के नीचे मतलब 200 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 200-210 का जोन इसको क्रॉस करना पड़ेगा फॉर फर्दर मोमेंटम अपसाइड। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, कंप्लीटली बुलिश। ओके, लेकिन डेली टाइम फ्रेम क्या बोलता है? डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ एक ये इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल यहाँ निफ्टी ने बनाई हुई है। फर्स्ट इट वाज अ ग्रीन कैंडल, बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर आने के बाद ये इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल यहाँ निफ्टी ने बनाई है। तो इसका अगर लो ब्रेक हो जाता है, वो लो क्या है, तो दैट इज़ 23,985। तो 23,985 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो मैं बिल्कुल भी कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। फिर मार्केट यहाँ से 23,880 एंड फिर 800 के टारगेट्स भी हमें दिखा सकती है। तो ये दिस इज़ अ नेगेटिव साइन थोड़ा सा, एंड हो सकता है कि बैंक निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी पिछले 2 दिन से एक रिट्रेसमेंट की फेज़ में जा रही है, थोड़ा सा करेक्शन फेज दिखा रही है। ठीक है, चार्ट में वीकनेस हमें दिख रही है। निफ्टी में अभी ये इन्वर्टेड हैमर बन चुका है और इसका लो अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर निफ्टी भी एक रेड कैंडल फॉर्म कर सकती है। तो इसके लो के नीचे 985 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो आई एम नॉट एट ऑल गोइंग टू थिंक अबाउट एनी लॉन्ग पोजिशन, आई विल बी लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी इन अ पुट पोजिशन ओनली। ठीक है, सेटअप किस तरीके से बनाना है, लेट्स सी ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ये देखिएगा, यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे जा रही है। तो स्ट्रेट अभी ये देखिएगा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे मार्केट है 985 का लेवल। जैसे ही निफ्टी ब्रेक करेगी तो आपको फर्स्ट टारगेट जो हाथों हाथ मिलेगा दैट इज़ 900 का, एंड 900 के नीचे फिर यहाँ पे मार्केट 800 तक जा सकते हैं, और 800 के नीचे फिर फर्दर टारगेट्स हमें जो मिल सकते हैं वो 740 तक के मिल सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन मेक आवर सेटअप। ठीक है, नाउ इसमें अगर ऊपर जाना है तो ये 24,130 का जो जोन है, 24,130 के ऊपर जब तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं होती, एंड स्कैल्पर्स के लिए मैं बताता हूँ ये लेवल याद रखिएगा 24,070, एटलीस्ट 24,070 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक तो बुलिश सेटअप मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा। पर्सनली आई विल नॉट गो फॉर एनी बुलिश ट्रेड टिल द टाइम मार्केट इज़ बिलो 24,130। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई, यहाँ से सेलिंग प्रेशर बन रहा है। ये देखिए इतनी देर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, ये लेवल है 150 का, तो ये 170 का लेवल पहले है, उसके बाद 130, देन 150 एंड देन अल्टीमेटली 170 का लेवल। दीज ऑल लेवल्स आर रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो यहाँ किसी भी लेवल के आसपास अगर मुझे मार्केट मिलती है, गैप अप खुल के मिलेगा, किसी भी तरीके से मिले, एंड यहाँ से अगर रिजेक्शन का कोई सिनेरियो दिखाती है तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पुट साइड ओनली। कॉल साइड ये जब 24,150 का जो जोन है ना, ये 150 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन हो जाएगी तभी मार्केट में मतलब चार्ट में कुछ ना कुछ स्ट्रांगनेस आ जाएगी थोड़ी सी, एंड फिर ऊपर का जो मोमेंटम है कंटिन्यू हो सकते हैं। क्योंकि ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, ये देखिएगा यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो ये एक जोन है 150 टू 170, ये इंपॉर्टेंट जोन है जो सेलर्स का जोन है। यहाँ से डाउनफॉल मिला, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, 130 के आसपास से मार्केट फिर से
पीछे मुड़ गई। इसका मतलब क्या है कि 130 से लेकर 170 तक का ये पूरा जो एरिया है ना, ये सेलर्स का जोन बन चुका है। जब भी इस लेवल के, इस जोन के आसपास निफ्टी मिलेगी, तब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो सिंपली 170 के आसपास कहीं पर भी मार्केट मिलती है तो शॉर्ट करने का अच्छा मौका है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड 170 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इन द अप ट्रेंड एंड इट इज़ गोइंग टू टच न्यू ऑल टाइम हाई। तो देन we can convert our position to call, but till that time my setup will be sell on rise only। तो फिर फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है तो 70 के आसपास देखूंगा, उसके और 130 के आसपास देखूंगा। जहां पर रिजेक्शन मिलेगा वहां पर विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आई वुड लाइक टू टेक अ शॉर्ट साइड पोजीशन ओनली। अगर फ्लैट खुल के, थोड़ा सा गैप अप खुल के, किसी भी तरीके से खुल के इसका लो अगर ब्रेक हो जाता है, एंड दैट लो इज़ 23,985, इफ़ दिस लो इज़ ब्रोकन देन डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट साइड ओनली। नीचे के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक अ सेटअप एंड ट्रेड ऑन मंडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।